So hello and welcome everyone. My name is Anil Yadav and you are watching Trigo Academy. बच्चों इस छोटे से लेक्चर में लोग हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो भैया क्या होता है वेक्टर फॉर्म, इसको देख लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास क्या थे, दो मासेस बॉडीज थी। मैंने कहा इसका मास क्या था, m1 एंड m2। ये आपका है m1 एंड ये है m2 और इनके बीच का अब की बार हमको डिस्टेंस नहीं पता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है। क्या है वो, आर। अच्छा क्या होता है यार कि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो मासेस रखे हों m1 और m2, इनके बीच का डिस्टेंस r हो, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है क्या लगता है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी गई भाई, ये तो क्या करा गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करा गया। अब यार फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भाई वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए मेरे पास दो मासेस हैं, है ना, आपको दिख भी रहा है मास m1 m2, इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो दिया गया है r वेक्टर। अब मेरे को बताइए अगर मैं इसको फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखूं, F वेक्टर इज इक्वल टू, तो कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाई r जो होता है मासेस के बीच की डिस्टेंस होती है। तो यहां पर आपको लिखा दिख रहा है आर वेक्टर, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा मॉड ऑफ आर वेक्टर। बिकॉज आपने पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड एरो की लेंथ बताता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर। अच्छा इतना तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया बच्चा। अब डायरेक्शन क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होता है वही आपका हो जाता है फोर्स का डायरेक्शन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर कैप। अब ये आपको मैं थोड़ा सा बॉक्स में समझाता हूँ। आर वेक्टर इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है भैया कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है यार। तो भैया मॉड ऑफ आर वेक्टर इंटू आर कैप। मॉड ऑफ आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है एंड आर कैप जो होता है वो डायरेक्शन के बारे में चर्चा करता है। इतना क्लियर हो गया। अगर इतना क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। ये क्या है भैया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है। अच्छा यहां तक क्लियर हो गया भाई। तो भैया आर कैप का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, यहां से मेरे को बताओ। आर कैप इज इक्वल टू लिख सकते हो आप आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। सो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर इनटू आर कैप की जगह पर लिख लेंगे आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, जिसे आप सॉल्व करोगे बच्चा तो लिख लोगे एफ वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब इनटू आर वेक्टर। ये चीज क्लियर हो गई। ये आपका क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब यार हमको अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता था तो हम लोगों ने ऐसा कर लिया। मेरे को ये क्या पता था, ये मास m1 है m2 है, इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो पता है r। बट अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना पता हो तो क्या करोगे, है ना, तो क्या करोगे, जैसे मैंने कहा कि इनके बीच का पोजीशन वेक्टर पता हो। तो मैंने कहा देखो यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस मान लेना, ये y एक्सिस नहीं है, ये x है, ये मानना y। और यहां पर दो मासेस रखे गए, आपके हिसाब से मैं रख देता हूं मास m1 एंड m2।
ये आपका m1 है, ये m2 है, और आपकी बार जो है वो क्या है कि इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं पता है, इनके पोजीशन वेक्टर्स पता है। कैसे? ध्यान से देखिएगा, ये आपका r1 वेक्टर है और यहाँ पर क्या है, ये आपका r2 वेक्टर है। यार वेक्टर में आपने पढ़ा है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है? तो दोनों मासेस के पोजीशन वेक्टर्स पता है तो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम निकाल सकते हैं। कैसे? ये हो जाएगा r वेक्टर। तो यहां पर आप कह सकते हो वेयर r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर of masses m1 and m2, masses m1 and m2 and r क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन मास m1 एंड m2। यहां तक क्लियर है? r क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अच्छा, एक चीज हम आपको बताना भूल गए हैं, अभी जस्ट थोड़ा सा रिवाइल करा देते हैं आपको कि भैया अब हमको ये बता दो, ये जो मास है, अब इनके अच्छा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में रिलेशन भी होता है। क्या होता है? आर वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। जिन लोगों को वेक्टर पढ़ने में प्रॉब्लम है प्लीज चैनल पे विजिट करें, वहां पर वेक्टर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां पर आपके शॉर्ट वीडियोस भी मिल जाएंगे और लॉन्ग वीडियोस भी हैं जो हम लाइव क्लासेस डिस्कस करे हैं। और प्लीज जितने भी लोग यार चैनल देख रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं एट 8 PM टू 9 PM डेली क्लासेस हो रही हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, हम वहां पर लाइव होते हैं आपके साथ। ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है आपके लिए। सो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हम लोग देखा था, एफ वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब इनटू आर वेक्टर। सो आर वेक्टर की वैल्यू पता चल गई है इन द फॉर्म ऑफ डिस्पोजिशन वेक्टर, नहीं हाँ, तो क्या हो जाएगा अब, एफ वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का होल क्यूब इनटू क्या हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक ये चीज सबको समझ में आया होगा। अब एक चीज हम बताना भूल गए थे, और क्या भूल क्या गए थे अभी जस्ट बता देते हैं, ठीक है? क्या होता है कि ये क्या करते हैं, फोर्सेस अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये मेरे को बताओ, m1 क्या करेगा, m2 को अपनी तरफ खींचेगा, और m2 क्या करेगा, m1 को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो m2 क्या करेगा, m1 को अपनी तरफ खींच लेगा, ऐसे कुछ फोर्स लगा के मैं कह दे रहा हूं। तो आप मुझे बताइए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में होगा, मतलब 2 वाला 1 को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे मैंने कहा कि कैमरा, मेरे सामने कैमरा है, कैमरे को मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं, कैमरा मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। और ये क्या करेगा भाई, m1 चाहेगा भैया m2 हमारे तरफ आ जाए, है ना, m2 को अपनी तरफ खींचेगा, तो कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये हो जाएगा। अच्छा, इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है ना, ये डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, एंड इनका मैग्नीट्यूड क्या इक्वल होता है। तो याद रखना, F12 का मॉड इज इक्वल टू F21 का मॉड क्या होता है, इक्वल, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल, बराबर क्या होता है, F बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल इतना होता है, बट डायरेक्शन अपोजिट होती है, इस बात को याद रखना। F12 is equal to minus of F21 because डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। क्लियर है बच्चा? तो आई थिंक इस वीडियो में आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो प्लीज जितने भी लोग चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे छोटे छोटे वीडियोस हर एक टॉपिक के लाते रहेंगे।